Question number 3 is about a student which is having member data, name, sex and age. ठीक, it is having a default constructor. This is the member data. Then there is a default constructor which is going to initialize. ठीक. Then there is an input detail function which is accepting value from the user. Then there is a show function which is displaying. So ये 3 फंक्शन और ये 3 मेंबर डेटा. इसके बाद इसमें क्या है, इसकी एक डिराइव क्लास है मार्क्स. हमें डिराइव क्लास लिखनी है और बेस क्लास को दिमाग में रखना है. रोल नंबर, मार्क्स एंड सब्जेक्ट. रीड डिटेल्स फंक्शन है. यहां रीड डिटेल फंक्शन है. बेस क्लास में इनपुट कराने का फंक्शन का नाम क्या है, रीड इनपुट डिटेल्स. नाम अलग अलग है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है. तो यहां जब रीड डिटेल्स में हम एक्सेप्ट करेंगे डेटा मेंबर, क्या एक्सेप्ट करेंगे, रोल नंबर एक्सेप्ट करेंगे, मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे एंड सब्जेक्ट एक्सेप्ट करेंगे. तीनों चीजें इनपुट करानी है. और यहीं से हम कॉल करेंगे बेस क्लास के इनपुट कराने वाले फंक्शन जिसका जो भी नाम हो. यहां नाम इनपुट डिटेल्स है तो इनपुट वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे. ये छोटी सी बात को ध्यान रखना है. इनपुट से इनपुट का फंक्शन, डिस्प्ले से डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करा लेना है. ठीक. इवन तो हम इसी इनपुट डिटेल्स को मेन से अलग से कॉल कर सकते हैं क्योंकि नाम अलग है. डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास का फंक्शन कॉल कर सकते हैं. फाइन. Then point function is returning some point depending upon this thing, marks. That is simple if else. And the show function is displaying name, sex, age. It means we have to call the function with of base class जो display कर रहा है. Base class का function है show. Show function call करेंगे, personal detail of the student display कर देगा. क्योंकि यहां पे क्या है भाई, name, age and sex is the personal detail of the student. Roll number, marks, subject इसी क्लास का. Point हम निकालेंगे. इस फंक्शन में लिखना है, पॉइंट कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है तो यही काम ये कर लेगा. तो आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली. चलिए करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3, the name of the derived class is marks. Member data, अच्छा, बेस क्लास का नाम extends student. Member data is of the marks class is roll number, mark and subject. String, subject, int, roll number and marks. You can consider कि ये marks जो है out of 100 है. अब यहाँ क्लास का नाम marks है पर यहाँ कैपिटल लेटर से क्लास का नाम लिखा है, मेंबर डेटा का नाम स्मॉल लेटर से लिखा है. Then there is a read detail function. रीड डिटेल फंक्शंस में इनपुट कराने जा रहे हैं तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहां पे आप क्या करिए, पहले तो बेस क्लास में जो इनपुट कराने का फंक्शन है उसको कॉल करा लीजिए. बेस क्लास में जो इनपुट कराने का फंक्शन है उसका नाम क्या है, इनपुट डिटेल्स. इनपुट डिटेल्स ये आपका कॉल कर लिया बेस क्लास के इनपुट कराने का फंक्शन, यानी कि ये स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल को इनपुट करा लेगा. ठीक. पर्सनल डिटेल इनपुट कराने के बाद आप यहां पे एक प्रॉपर मैसेज दीजिए, system.out.println. सिंटैक्स सही लिखेंगे. रोल नंबर, नेम नहीं नेम नहीं था, क्या है, रोल नंबर, मार्क्स एंड सब्जेक्ट. तो रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स इनपुट कराते हैं. सब्जेक्ट पहले इनपुट कराया जाता है, मार्क्स बाद में.
तो आप यहां देखें, जो भी तक आपने क्वेश्चन किए हैं, किसी में बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इनहेरिटेंस के सवाल में जो आपसे पूछा जाना है, वहां पे ऐसी चीजें दी जाएंगी जिसमें इनहेरिटेंस ज्यादा होता हो, ना कि उसमें लूपिंग ज्यादा होती हो या कुछ और चीज ज्यादा होती हो। क्योंकि यहाँ पे आपका वो एग्जामिनर क्या चेक करना चाहते हैं कि आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसा है। तो यू आर गोइंग टू गेट सिंपल इफ एल्स और सिंपल फॉर्मूला थिंग ओनली, राइट। तो पहला वेरिएबल है रोल नंबर, SN डॉट नेक्स्ट INT, इससे आपका रोल नंबर इनपुट हो जाएगा। सब्जेक्ट है, वेरिएबल का नाम सब्जेक्ट, SN डॉट नेक्स्ट लाइन लगा लीजिए या नेक्स्ट लगा लीजिए, जैसी इच्छा करे। कंप्यूटर साइंस से 2 वर्ड यूज होंगे, नेक्स्ट लाइन लगा लीजिए। देन आपके मार्क्स, SN डॉट नेक्स्ट, ये आपका हो गया तीनों इनपुट। इनपुट करने के बाद जो अगला फंक्शन है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट्स। INT पॉइंट, तो आपने अगला फंक्शन लिया INT पॉइंट, ठीक। अब यहां पे जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट निकाल के रिटर्न करें, डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन लगाई कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रिटर्न 1। अब अगर 90 से अबव नहीं है, 70 to 89 है, तो दूसरी कंडीशन आ गई भाई, 90 से तो बिलो आ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 वाली लगा दिया आपने, रिटर्न 2 हो गया। अगली बात कंडीशन क्या है, 70 से बिलो है पर 50 से अबव है, तो एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो आएगा रिटर्न 3। इसके बाद 40 to 49 4 एंड देन 50, नहीं 40 से अबव है, बहुत मेहनत करा रहा है ये, रिटर्न कर दिया 4, एल्स 40 से बिलो आ गया, रिटर्न 5। तो ये सिंपल सा फंक्शन था, नथिंग टू डू विद दिस, इफ एल्स लगा के आपने सिंपली निकाल लिया। तो अगला फंक्शन क्या कर रहा है, अगला फंक्शन है शो, विच इज डिस्प्लेइंग डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास में एक फंक्शन था शो, वो स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले कर रहा था, तो हमने लिखा सुपर डॉट शो। इसके बाद हम यहां बाकी डिटेल उसके रोल नंबर, नेम, सॉरी सब्जेक्ट, और मार्क्स, ये डिस्प्ले कर दें। इसके बाद क्या चीज बच गई है, इसके बाद हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने इसके पॉइंट कैलकुलेट करे थे। तो पॉइंट कैलकुलेट करने का फंक्शन का नाम था पॉइंट, तो उस फंक्शन को कॉल कर ले, तो उसके हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट्स क्या हुए, जस्ट कॉल पॉइंट फंक्शन, ठीक है। द फंक्शन इज हैविंग सम रिटर्न टाइप, तो हम कॉल कर सकते हैं इसके अंदर से। ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखें, जब फंक्शन में कुछ रिटर्न कर रहा हो तभी आप कर सकते हैं, अगर ये वॉइड टाइप है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द शो फंक्शन। देयर आर 3 थिंग्स, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। किसी प्रोग्राम के 3 चीजें होती हैं। तो जो इनपुट वाला काम है, वो इनपुट वाले फंक्शन आपस में बातें करें, वो काम करें। उसको आउटपुट वाले फंक्शन में इनपुट करा रहे हैं। जब एग्जामिनर का कोई भी कॉपी भी चेक करेगा, या आप ही 10 दिन बाद इस प्रोग्राम को रेफर करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनपुट वाला काम कहां है, ये बेस क्लास का इनपुट कब हो रहा है। अब आप उसको खोजने के लिए आउटपुट फंक्शन के पास नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेटेड वर्क जो है रिलेटेड फंक्शन करेंगे। सो जो फंक्शन इनपुट से रिलेटेड है, वो एसोसिएशन है, वो आपस में इंटरेक्ट करें, जिनका आउटपुट से रिलेशनशिप है,
वो आपस में ट्रैक करें, और आउटपुट लाने के लिए अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो वहां पे परफॉर्म हो जाए।